तरफ लखनऊ से दावा होता है कि यूपी में भ्रष्टाचार पर नो कॉम्प्रोमाइज की नीति है, लेकिन जरा रुकिए और चंदौली के इस नहर की तस्वीरों को ध्यान से देखिए। ये जो किसान आपको पानी और कीचड़ के बीच खड़े दिखाई दे रहे हैं, ये सरकार के खिलाफ बगावत नहीं कर रहे, बल्कि ये तो सरकारी तंत्र के उस अदृश्य खेल को बेनकाब कर रहे हैं जो इनकी आंखों के सामने खेला जा रहा है। सुनिए खेल क्या है। पिछले साल इन्हीं किसानों की करोड़ों की धान की फसल सिर्फ इसलिए बर्बाद हो गई क्योंकि सिंचाई विभाग का ड्रेन यानी नाला पूरी तरह चौक था। किसान रोए, गिड़गिड़ाए और हार कर पिछले साल दिसंबर में सीधे जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह के पास पहुंच गए। मंत्री जी ने आदेश दिया, टेंडर पास हुआ, अधिकारियों की जेबें गर्म हुई और मशीनें ग्राउंड पर उतरी। लेकिन जैसे ही काम शुरू हुआ, किसानों के पैरों तले जमीन खिसक गई। भ्रष्टाचार का वो क्रोनोलॉजी जिसे देखकर ग्रामीणों का खून खौल उठा। ड्रेन की गहराई से खुदाई होनी थी, उसकी मरम्मत होनी थी, लेकिन यहाँ तो जेसीबी सिर्फ ऊपर ऊपर के घास फूस को पूछ कर खाना पूर्ति कर रही थी। यानी कागज पर सिर्फ सफाई पूरी नहीं हुई, बजट पास हुआ और हकीकत में नाला जस का तस रहा। आने वाली बरसात में किसानों की किस्मत फिर डूबने वाली है और इसी खौफ, इसी आक्रोश के बीच जब सब्र का बांध टूटा तो किसानों ने क्या कहा, सुनिए उनकी ये बाइट। नाम और परिचय बताइए। हमारा नाम सोनू सिंह, खखा सोसाइटी के अध्यक्ष हैं। सोनू जी, आप लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, क्या मामला है, किस मामले को लेकर? हम लोग इस मामले के लिए लेकर इकट्ठा हुए हैं कि हम लोग दिसंबर में माननीय मंत्री जी के यहाँ गए थे, स्वतंत्र देव जी के यहाँ एप्लीकेशन दिए कि हमारे यहाँ बाढ़ से पूरी फसल बर्बाद हो जाती है। और बाढ़ इतना भयंकर था कि हमारे यहाँ गांव में तहसील से जो है राहत सामग्री भी बटी सरकार की तरफ से, और ये पानी का निकासी का समस्या के लिए मंत्री जी से मिले, एप्लीकेशन दिए। 6 महीना हो गया, बंधी डिवीजन का न एक्सीएन न जेई कोई आके मौके पे किसानों को की समस्या को नहीं देखा। सिर्फ ये लोग सफाई हो रही है, सफाई में क्या दिक्कत है? सफाई में दिक्कत है और एक सिर्फ ये लोग इसकी पोछ रहे हैं, इसका चौड़ाई नहीं बढ़ा रहे हैं, न गहराई बढ़ा रहे हैं। वो आपके सामने है, आप इसको देख लीजिए। जिससे समस्या ऐसी बनी रहेगी। हाँ, इससे बाढ़ का कोई समस्या का समाधान नहीं होगा इससे, जिस तरह से काम कर रहे हैं। ठीक जी, हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि जहाँ पे जगह है वहाँ पे इसकी चौड़ाई 1 मीटर 1.5 मीटर बढ़ाई जा और गहराई बढ़ाई जा, और जो इनके बिना परमिशन के पुट्ठी गलत बनी है, गलत ढंग से जो पानी को निकलने में अवरोध कर रही है, जिससे कि हजारों एकड़ का फसल बर्बाद हो जा रहा है, उस पुट्ठी को तोड़वा के फेंकवा दे और पुनः अपने देख रेख में ऐसी पुट्ठी बनवाए कि पानी बाढ़ में निकासी की समस्या न हो। हमारा नाम कन्हैया सिंह। कन्हैया जी, आप लोग आज इकट्ठा हुए हैं, क्या दिक्कत है? साहब, इस नाला को खोदने में बहुत बुराई हो रही है और इसको न खना जा रहा है कायदे से, न इसकी गहराई बढ़ाई जा रही है और न चौड़ाई बढ़ाई जा रही है। केवल माटी इधर उधर से पोंछ करके इस पर फेंक करके दिखाया जा रहा है। इससे हम लोगों का बहुत क्षति हो रहा है, हजारों बीघे की फसल नुकसान हो गई और इससे हम लोग पीड़ित हैं, अंतिम पीड़ित हैं। दाना दाना के लिए हम लोग मर जाएंगे। हम लोग चाहते हैं कि इसकी अच्छी ढंग से सफाई हो और इसकी गहराई बढ़ाई जाए और चौड़ाई बढ़ाई जाए और जगह जगह बीच में जो पुट्ठी बनी है वो अवरोध है, उसको तोड़कर हटा दिया जाए। वो अपने ढंग से लगता है सिंचाई विभाग केवल कोरम पूर्ति कर रहा है इसमें तो साहब पूरा एकदम सिंचाई विभाग कोरम पूर्ति कर रहा है, तो कहना ही नहीं है। न इस पर कोई जांच करने आज तक आया और न बंधी विभाग का कोई भी अधिकारी, कोई भी आदमी यहाँ पर नहीं आया। हम लोग इस समस्या को लेकर एकदम बिल्कुल पीड़ित हैं। ठीक है, बजट का दुरुपयोग हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है। आप समझ रहे हैं कि हम सब किसान हम एक तरफ से होकर के भी हम बोलत है, लेकिन ओकर कोई सुनवाई कोई ना कर पावत हमन का। चलो ठीक।